रात गए कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो राणा सनाउल्लाह ने आधी रात को एक इंतहाई मशकूक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें इमरान खान पर एक बहतान लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा कवर अप लग रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाबंदे सलासल खवातीन के साथ इस वक्त क्या रवैया रवा रखा गया है, इस हवाले से बहुत से कंसर्न्स रेज हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ पर लंदन में एक हमला हुआ है और नवाज शरीफ पर अंडे और जूते पड़ने की तलात हैं। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात और एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है और इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात लंदन से एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखी जाएंगी। जबकि तीसरी बड़ी खबर मुस्लिम लीग जिनाह के हवाले से है। ये नाम जो है ये आपने अगर मेरे वीलॉग पिछले कुछ अरसे में सुने हैं तो 5-6 महीने पहले आपने मेरी ज़ुबान से ये लफ्ज़ सुना होगा, इस सियासी जमात का। अब मुस्लिम लीग जिनाह जो है उसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाज़े हो चुकी हैं, इंतखाबी निशान वाज़े हो चुका है, जहांगीर तरीन की जमात के खद्दो खाल वाज़े होना शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की और उस मुज़ाकरात की पेशकश को और जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है 7 रुकनी, उसे हुकूमत ने, आप देखें ना कि इमरान खान साहब ने ये बात वाज़े कर दी थी 2 दिन पहले अपने खिताब में कि ये ताकतवरों के साथ मुज़ाकरात होंगे, इस हुकूमत के बस में कुछ नहीं है। तो भाई आप कौन होते हैं? आप ना 3 में ना 13 में, आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के बेनिफिशरी हैं, क्योंकि आपकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, आपकी अपनी कोई औकात नहीं है। आप सिर्फ 2 बड़ों की लड़ाई में एक बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं ताकि वो दोनों कमजोर हों। 2 ताकतवरों की लड़ाई के अंदर आप जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंधों में काना राजा बनना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप देखें कि इमरान खान साहब ने जो एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है उस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी तंज करना शुरू हो गए। और इस सब के अंदर ये ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर लिखा कि अगर आने वाले दिनों में ये हजरात पीटीआई खैरबाद कह गए तो मुज़ाकरात के लिए मुतबादल नाम अभी से अनाउंस कर दें प्लीज़। यानी वही इस बात पर तंज किया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी लंदन से एक बयान दाग दिया और इन्होंने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से इनकार किया है। और अपनी ट्वीट में नवाज शरीफ ने कहा कि बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है, शहदा की यादगारों को जलाने वाले, मुल्क को आग लगाने वाले दहशतगर्दों और तखरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। और ये वैसे नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब ने आपसे तो मुज़ाकरात के लिए ये कमेटी बनाई नहीं है, आपसे बहुत ऊपर की गेम है, आपसे बहुत बड़े लोगों की बात है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि बड़े बच्चों की गेम के अंदर छोटे जो हैं वो नहीं आते, तो वैसे ना ही आते तो ज़्यादा बेहतर था। और नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल गलत फहमी हुई है, मियाँ साहब आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप बिल्कुल इमरान खान साहब से मुज़ाकरात का मूड ना बनाएं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको इस तखरीबकार, इस दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करने पड़ेंगे। और इमरान खान साहब उनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं जिनसे आप जेल अस्पताल में मुज़ाकरात करके लंदन गए थे। तो वो लोग हैं असल, जारी बात है और अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। लेकिन ऑब्वियसली खान साहब मुज़ाकरात के अंदर कोई डील भी नहीं मांगेंगे उनसे। खान साहब उनसे सिर्फ इतना कहेंगे कि मुझे माइनस करना है, बताओ, साबित करो कि इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। इमरान खान खुद माइनस हो जाता है, वरना फिर साबित करो भैया आप लोग जो कुछ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। अच्छा, अब इमरान खान साहब पर मजीद इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। फैसल वाडा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई नई थ्योरी ले आता है, कोई नई ईजादात कर देता है। अब फैसल वाडा जो है उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने मुराद सईद को छुपाया हुआ है, सियासत को शोदा की कब्र तक ले जाने पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो गया है, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करके चाबी कुएं में फेंक दी गई है। आज लोग अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले कुछ लोग 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार थे, जो बड़े नाम आ रहे हैं वो इमरान खान के जगह लेना चाहते हैं। फैसल वाडा ने कहा कि इमरान खान के बयान के बाद से मुराद सईद की जान और माल की जिम्मेदारी इमरान खान पर आ गई। इमरान खान ने मुराद सईद को छुपाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान समझ रहे थे कि बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन गलती कर गए, दूसरा साजिशी कामयाब होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो जहांगीर तरीन की पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहा, लेकिन और बहुत से लोग जो हैं वो जहांगीर तरीन की पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पंजाब, लाहौर के अंदर उन्होंने अपना सियासी दफ्तर एक्टिव कर लिया हुआ है और इस ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं और साबिक अरकान से अपने राब्ते बहुत तेज़ कर दिए हैं। और तरीन ग्रुप के जो अंदरूनी ज़राए हैं उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं और 100 से ज़ायद रहनुमाओं से जहांगीर तरीन ने मुलाकातें भी कर ली हैं। छोड़ने वाले लोग जो है उनमें से 100 से ज़ायद से ये ऑलरेडी मुलाकातें कर चुके हैं, तो आप इनकी मसरूफियत का अंदाज़ा
अंदाज़ा लगाएं। और इन्होंने बताया है कि जी जो तरीन ग्रुप के अपने ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, ऑल्दो फवाद चौधरी साहब ने इस बात की तरदीद की है, लेकिन तरीन ग्रुप के ज़राए इस बात पर बज़िद हैं कि फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान भी जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से भी कई रहनुमा जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ते में हैं। आइंदा 2-3 रोज़ में PTI छोड़ने वाले जहांगीर तरीन के साथ चलने का ऐलान करेंगे। और जहांगीर तरीन के मुताबिक फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक रब्ता किया और उनसे सियासी लाया अमल पर तबादला ख्याल किया। अब ये सारी चीज़ें एक जानिब हो रही हैं, वहीं दूसरी जानिब ये इतलात भी आ रही हैं ज़राए के मुताबिक कि जहांगीर तरीन ग्रुप का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है और इस पार्टी का नाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह होगा। मैंने आज से 6-7 महीने पहले इस प्लान के हवाले से आपके सामने डिटेल्स रखी थी। और इस वक्त बेसिकली होना क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जहांगीर तरीन से नहीं बनती। ये जो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा प्लान है ना, वो एक सियासी जमात को एम्पावर करने का नहीं है। कुछ लोगों को काफ लीग में चौधरी शुजात की झोली में या उनके पलड़े में वजन डाला जाएगा, कुछ लोगों को जहांगीर तरीन साहब जो है इनके करीब रखा जाएगा। अब ये नाम जो है अब ये कंफर्म नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और सियासी वेंचर जो है वो भी करने का इरादा इस वक्त रखा जा रहा है। सरदार तनवीर इलियास साहब भी एक सियासी जमात बनाना चाह रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर PTI का जो हिस्सा थे। अच्छा, उसके साथ साथ एक और थ्योरी भी है कि एक और जो PTI के नाराज रहनुमा जो जिनकी JKT जहांगीर तरीन के साथ नहीं बनती, उन्हें भी एक अलग सियासी जमात जो PTI के साथ मिलता जुलता नाम होगा उस तर्ज की एक सियासी जमात बना के दे दी जाएगी। ये सारे छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, एंड पे इन सारों का वजन जो है वो एक पलड़े में डाल के उस शख्स को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और इस वक्त जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है वो ये है कि अगली पार्लियामेंट जो है वो हंग पार्लियामेंट रखी जाए, ताकि ताकत जो है वो वहीं पर रहे जहां पर होनी चाहिए और जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन तक ताकत पहुंच ना सके। अल्टीमेटली इस वक्त प्लान जो है वो यही लग रहा है। अच्छा, इस वक्त ये सारी डेवलपमेंट्स जो है ये 7-8 बड़ी आपके सामने रखने की वजह यह है। इसके बाद मेन खबरों पे आता हूं। राना सनाउल्लाह ने जो रात को 12:30 बजे बौखलाहट के अंदर अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही, ना सर है ना पैर है, और उससे इतने ज्यादा कंसर्न्स रेज हो गए हैं क्योंकि टाइमिंग और हर चीज को अगर देखें, चले उसे भी क्वेश्चन में डालते हैं। लेकिन पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने चीफ जस्टिस पे अपना हमला कर दिया है और इन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस की जानिब से ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक देना उनके गुनाहगार होने का सबूत और एतराफ है। अपनी साइंस है, इस मुल्क में एक मुल्क के अंदर ना एक नया आइन लॉन्च कर देना चाहिए। आईने पाकिस्तान तो मुअत्तल हो चुका है, आईने शरीफी ये इसका नाम रख दें, या आईने नवाजी के तहत आप कह दें कि चीफ जस्टिस ने गुनाहगार साबित कर दिया। और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि आप एक 5 रुकनी बेंच बनाएं और उसे मुल्क के सारे फैसले दे दें। 5 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस मरियम नवाज करें और उस बेंच के अंदर जस्टिस मरियम औरंगजेब, जस्टिस सलीम साफ़ी, जस्टिस मंसूर अली खान और इस तरह के दीगर को, जस्टिस शाहजेब खानजादा और जस्टिस राना सनाउल्लाह, ये 7-8 जज जो हैं इनका एक बेहतरीन सा बेंच बनाएं और इन्हें कहें कि पाकिस्तान की तारीख के, पाकिस्तान की जो एक पाकिस्तान की तकदीर के सारे फैसले आपके ज़िम्मे, अगला पिछला हर चीज़ आप जो है वो कहेंगे उसी तरीके से होगा। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं मेन खबर पे। राना सनाउल्लाह साहब ने रात गए एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रात को 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज़्यादा सवाल एंटरटेन नहीं किए। नींद से उठ के राना सनाउल्लाह साहब जो हैं आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इन्होंने इंकशाफ किया कि मुल्क की एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है जिसमें 2 तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी और इस पर आज रात ही अमल होना था, यानी कि जो गुज़श्ता रात है। और नॉर्मली ये होता है कि ये जब एजेंसियां, नॉर्मली तो ये हर तरह की गुफ्तगू लीक हो जाती है, ये वाली गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब ने सुनाई नहीं है। एक तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ये सबूत भी दिखा दें आप। फिर साथ ही हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा था कि राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुल्क की एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। गुफ्तगू PTI के रहनुमा के घर छापे से मुतल्लिक है और दूसरा ड्रामा ये था कि इस सब के अंदर एक एक्टिंग की जाए कि किसी औरत के साथ ज्यादती हुई है। मकसद था कि इसका इल्ज़ाम जो है किसी खातून के साथ ज्यादती का वो कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए और इस मामले को आलमी सतह पर उठाया जाए। इन्होंने कहा कि मंसूबा बनाया गया कि किसी PTI रहनुमा के घर छापे के दौरान फायरिंग भी हो। उन्होंने अब इंतहाई घटिया ड्रामा रचाने की मंसूबाबंदी की है। इमरानी फितने का मकसद था कि लोगों को गुमराह किया जाए। यह ड्रामा आज रात किए जाने का इम्कान था, लेकिन एजेंसियों ने इसे बरवक्त नाकाम बनाया। वजीर दाखिला ने कहा कि इन्होंने 9 मई को कौम और मुल्क के साथ जुल्म किया। शहदा की फैमिलीज को इन्होंने दुख और रंज से दो चार किया। इन्होंने इदारों की तकसीम की नाकाम कोशिश की, नापाक कोशिश की। इन्होंने कहा कि जब यह टोला नाकाम हुआ तो कोशिश की कि इस मामले को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का रंग दिया जाए। इन्होंने ज़ल्मे खलील ज़ाद जैसा लॉबिस्ट जो है उसकी मदद हासिल की। अब इन्होंने इंतहाई घटिया ड्रामा रचाने की मनसूबाबंदी की है और ये कह रहे हैं कि जी आज ही रात किसी जगह ये ड्रामा करने वाले हैं और इससे पहले मैंने ये आके एजेंसियों ने ये कॉल और इनकी जो गुफ्तगू है वो पकड़ के इस ड्रामे को मैंने बेनकाब कर दिया है। अब ये
सबूत एक जानिब इन्होंने नहीं किया। और जिस ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया वो ऑडियो कहाँ है, क्यों नहीं बताया गया कि वो कौन कौन लोग थे जो इस ऑडियो के अंदर थे। और जारी बात है अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। ख़वातीन जो हैं उनकी शनाख्त परेड होनी है सोमवार को, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी होने हैं, वकला भी हो सकते हैं। और शायद अब इसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़, लोग जो सोशल मीडिया पर जो काउंटर इसका आर्ग्यूमेंट दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि राणा सनाउल्लाह, पाकिस्तान की एजेंसियों ने एक चीज़ इंटरसेप्ट की, राणा सनाउल्लाह के पास वो इंफॉर्मेशन बाद में पहुंची या उन्होंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में की। लंदन में नवाज शरीफ के साथ जो नासिर भट्ट होता है उसके पास ये पहले थी, उसने सबसे पहले इसकी ट्वीट कर दी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नासिर भट्ट भी पाकिस्तान में ही था जिस दिन खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा था, और उसने पहले ये खबर ट्वीट की और बाद में राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं इन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और यहां पर अब ये कहा जा रहा है कि जी खवातीन को शायद ज्यादती का निशाना बनाया गया और शायद शनाख्त परेड के दौरान कोई खातून बोल ना उठे। और इसमें चूंकि ये आलमी सतह की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनली इस मामले को उठाया जाए, तो लोग इसमें यह भी कह रहे हैं कि शायद कोई ओवरसीज जो है या फिर जो दोहरी शहरियत रखने वाली खातून है उसके साथ, अल्लाह ना करे, मैं इन पॉसिबिलिटीज के ऊपर इन्हें सिर्फ एक काउंटर आर्गुमेंट के तौर पे रख रहा हूं, मैं इसे अपने आर्गुमेंट के तौर पे नहीं, बल्कि पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और इस पे सोशल मीडिया के अंदर इवन सारे जर्नलिस्ट जो हैं, मैंने सबको बड़े तसल्ली से पढ़ा, इवन वो जो पीडीएम के लिए नरम गोशा भी रखते हैं वो भी कह रहे हैं कि बड़ी मशकूक सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका कोई सर पांव नहीं समझ आया। और अल्लाह ना करे, ये अल्लाह करे कि ये वहम ही हो और ये झूठ ही हो, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन जो है वो शायद महफूज नहीं है, या अल्लाह ना करे कि इस तरह की कोई चीज़ हो। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। तो अल्लाह ताला खैर करे। ये इमरान खान साहब के ऊपर लगाई तो तोहमत गई है दो तरह की, कि एक तो किसी रहनुमा के घर छापा मार के उधर जी किसी को खड़का दें, ये भी हम पे मामला डाल दें, और दूसरा ज्यादती जो है, किसी खातून को ज्यादती का निशाना बनाया जाए तहवील में। अब यहाँ पे सवालात कुछ ये भी हैं कि जब पूरी स्टेट मशीनरी आपकी है और ख़वातीन जो हैं वो तहवील में हैं, तो उसमें जो ज़्यादती है उसे कैसे एक्ट किया जा सकता है, और उसमें वो रवाबित कैसे हैं, कौन से किरदार हैं, फिर सहूलतकार कौन होने थे कि अगर ज़ेर हिरासत ख़वातीन जो है वो इस तरह की कोई चीज़ करती हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अलार्मिंग। मैं ये समझता हूँ कि इन मामलात के ऊपर आज़ादाना तहकीकात, दोनों साइड्स का मैंने मौक़िफ़ रख दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पीटीआई के लोग जो हैं और सोशल मीडिया जो है वो अपने कंसर्न्स और इसे चोर की दाढ़ी में तिनका के मिसदाक रिपोर्ट कर रहा है। जाहिर बात है दोनों साइड्स की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है दोनों सूरतों में, और इसकी तहकीकात जब तक नहीं होती मामला जो है वो वाज़ेह नहीं होता। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात कह रही है कि जी ख़वातीन जो हैं वो हमारी महफूज नहीं, अब हमें उनकी फ़िक्र जो है, उनकी इज़्ज़त की फ़िक्र भी लाहक हो गई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस खबर के आने के बाद जो चीज़ें बैकफायर हुई, अचानक एक खबर आती है कि लंदन के एक कैफ़े पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर हमला हुआ। ये मेफेयर में लंदन में एक कैफ़े है। मेरी इतलात के मुताबिक 10 बंदे थे, 9 नवाज शरीफ वहाँ पर कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पीने गए, और 9 बंदे जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ नारे लगाए, और एक बंदा जो है वो आगे बढ़ा और हमले में नवाज शरीफ साहब तो महफूज रहे। इन्हें नवाज शरीफ अपने 2 गार्ड्स के हमरा कैफ़े में थे। पुलिस ने हमले में मुलविस एक मुलजिम जो है उसे गिरफ्तार किया है, और इस हवाले से ये इतलात हैं कि उस शख्स ने जो अपनी कॉफ़ी है वो भी नवाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर फेंकी, और नवाज शरीफ जो है उस गाड़ी को ठुड्डे शुड्डे मारे, टांगे मारी, जूते जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की गाड़ी को लगे, और कॉफ़ी जैसे ही आपके हाथ में कप होता है वो उठा के मारा। अनफॉर्चुनेट है, कानून जो है वो बिलाशुबा हाथ में नहीं लेना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कॉजेज़ जो होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो पोलराइजेशन है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुनान हैं उन्होंने पीटीआई के झंडे, पीएमएलएन के झंडे पकड़ के कल पूरा दिन इमरान खान की जो चौकों चौराहों में और पीटीआई लीडरशिप की तस्वीरें थी उन पे अंडे मारे, उन पे जूते पे, चले वो तो तस्वीर थी, लेकिन आप फिजिकली किसी को असॉल्ट जो है वो मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की पोलराइजेशन बढ़ती है दोनों साइड्स पे हमें फिर इसकी बात करनी चाहिए। कल पूरा दिन इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर जूते पड़े हैं, इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर अंडे और टमाटर मारे गए हैं, और वो बिल्कुल, मैंने जो फुटेजेस देखी हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं कि वो पीएमएलएन के झंडे उन्होंने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो जाहिर बात है कि लोग जो हैं वो इन चीज़ों से इश्ताल पकड़ते हैं। किसी भी सूरत किसी शख्स के ऊपर इस तरह का अटैक, चाहे वो ठुड्डा मारना हो या चाहे इवन वो कॉफ़ी पकड़ के फेंकना हो या कोई अंडा मारना हो, ये काबिल मजम्मत होता है और इसे कोई भी बंदा प्रमोट नहीं कर सकता। देयर इज़ अ रीज़न कि उस बंदे को फिर लंदन की जो पुलिस है वो लेके अपने साथ गई है। लेकिन ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।